हेलो लेडीज़। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है निकिता राठौर व्लॉग्स, जिसके ऊपर मैं डेली हैक्स, रिव्यूज़ एंड अपने ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, बिकॉज़ एज़ मैंने कि काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी को लेकर वीडियोस बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे होती है, लेबर रूम में ये होता है, और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं। बनाइए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, उसमें क्या होता है, पेन कितना होता है, अपनी खुद की नॉर्मल डिलीवरी आपके साथ में शेयर करके। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो की एंड तक, कि इस वीडियो के बाद में आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। गाइस, फर्स्ट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ पेनफुल इज़ वजाइनल डिलीवरी। तो इसका आंसर ये है कि सभी लोग अलग अलग दर्द से गुजरते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी को सेम दर्द हो, सभी का सेम प्रोसेस हो, और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अच्छी खासी एक्सरसाइज करने वाली गर्ल्स को भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिससे उनका सी सेक्शन करना पड़ता है। जस्ट लाइक मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैंने ना कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं किया, वॉकिंग कंटिन्यू की है मैंने, एंड कभी कभी बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लेती थी। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस, जी घबराना, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था। नॉर्मल डिलीवरी में मुझे वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो अब बात करते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी। मेरी बेबी को 22 डेट दी थी। हाँ, एक चीज़ और, सोनोग्राफी में डेट्स बदलती रहती है, तो फर्स्ट डेट मुझे 24 मिली एंड सेकेंड टाइम सोनोग्राफी करने पे 22, और मेरी बेबी गर्ल हुई 21 को। 19 को आप मान लो कि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरा बेबी, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं या फॉल्स पेन हुए हैं, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पढ़ा था कि जो छुहारे होते हैं ना डेट्स, उनको बॉइल करके पीने से आपको पेन स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे डेट्स खाने के बाद ही ऐसा हुआ, बट हाँ ये सच है कि मैंने 20 को डेट्स बॉईल करके पिए। उसके बाद में मुझे 21 को जो सिम्टम हुआ वो बताती हूँ आपको, कि मेरा जो म्यूकस प्लग होता है वो डिस्चार्ज हो गया था। म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग लाइक एक वाइट डिस्चार्ज जैसा कुछ होता है, वाइट एंड ब्राउनिश कलर का, इतने क्वांटिटी में गिरा था वो बस टॉयलेट में। बोलूँ तो मतलब मेरी 3-4 बजे आँख खुली थी, मैं वॉशरूम करने गई थी, तो मेरा म्यूकस प्लग निकल गया और उसके बाद में मैं सो गई। फिर मुझे बिल्कुल भी दर्द ऐसा नहीं होता कि वो निकलने के बाद ही दर्द हुआ, तो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं जाके सो गई थी। मेरा म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद में जब मैं 7 बजे उठी तब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं था। फिर आपको बताऊँ तो मतलब कि 9 बजे के आसपास मुझे थोड़ा सा, बहुत माइल्ड पेन, ऐसा बोल सकते हो एकदम ना के बराबर, तो वैसा पेन हो रहा था मुझे, जैसे कि पीरियड्स क्रैम्प आते हैं ना, वो भी बहुत लाइट माइल्ड पेन थे। तो उसके बाद में मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही है, ऐसा ही फील हो रहा होगा। उसके बाद में 12 बजे के 11 बजे के आसपास थोड़ी सी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा पेन हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद ये फॉल्स पेन हो सकते हैं। तो थोड़ा अगर मुझे प्रॉपर ऐसा फील होगा कि ये पेन है और मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैं तभी जाऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसा ही सोचा था कि मुझे चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, डर भी बहुत लगता था, बट चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। तो मुझे 12 बजे के बाद मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा दर्द होने लग गए थे, जैसे ऐसे बोल सकते कुछ चुभ रहा था, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा शार्प पेन नहीं थे वो भी, पर ऐसे सह सकते हो आप वैसे पेन थे, ठीक है। तो मैंने, और ऐसा समझ लो जैसे कि हर 15 या 20 मिनट से मुझे वो पेन हो रहे थे। तो मैंने नानी साहब को बोला, मतलब कि मुझे सब सह सकते थे पर दर्द थे वो, ठीक है। तो मैंने अपनी नानी साहब को बोला कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तो मेरा हॉस्पिटल बैग रेडी था, तो मैं हॉस्पिटल बैग और बेबी के मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके हॉस्पिटल गई एंड देन डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने मेरी मतलब मुझे फिंगर इंसर्ट करके पहले से एग्जामिनेशन किया, अपनी जो मिडिल फिंगर डाल के उन्होंने देखा कि बोला सर्विक्स का मुँह कितना ओपन है। तो मैंने बोला कि ओके 1 सेंटीमीटर आपकी बेबी का, सॉरी आई मीन बच्चेदानी का मुँह खुल चुका है। और तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सोनोग्राफी करवा के आ जाओ। क्योंकि सोनोग्राफी अब मुझे पता नहीं है कि करवाते या नहीं करवाते, पर उन्होंने मुझे इसीलिए बोला था क्योंकि मैं 5 दिन पहले गई थी हॉस्पिटल अपनी डिलीवरी से पहले। तो मैंने बोला था कि मुझे बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो उन्होंने मुझे बोला
कि ओके तो आप सोनोग्राफी करवा लो, वैसे तो मुझे हार्ट बीट वगैरह सब सही लग रही है, फिर भी करवा लो। तो मैंने सोनोग्राफी करवाई। उस वक्त नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे आई थी जैसे भी मेरा मूड चेंज हो गया था। फिर उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आपने करवाई क्यों नहीं, जाके करवाओ। तो फिर मैंने सोनोग्राफी करवाई। तो सोनोग्राफी करवाने के बाद में डॉक्टर ने कहा सर ठीक है, अब आप एडमिट हो सकते हो। तो मैं जाके एडमिट हुई। अपनी मैक्सी वियर की जो ड्रेस पहनी हुई थी उससे मैंने मैक्सी पहनी। एंड फिर डॉक्टर आई। हम उस वक्त मैं जनरल वार्ड में थी। तो जनरल वार्ड में ग्रीन पर्दा टाइप तो वो लगा हुआ था बेड के चारों तरफ। एंड फिर डॉक्टर ने अगेन 2 फिंगर्स, ये जो 2 फिंगर्स होती है वो वजाइना में इंसर्ट की। एंड देन उन्होंने बोला कि ओके अब 2 सेंटीमीटर खुल चुका है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे 2 बजे के आसपास फिर थोड़े थोड़े ज़्यादा दर्द होने लगे, क्योंकि मुझे हर 10 मिनट से आ रहे थे। हर 10 मिनट से मुझे दर्द हो रहा था, जो कि वो भी मैं बेरेबल था मेरे लिए। ओके मैं बेयर कर सकती हूँ इस दर्द को। तो वैसा ही था। 3 बजे के आसपास मुझे पेन वापस से हुए। मतलब कि वो थे हर 5-5 मिनट से वो दर्द आ रहे थे मुझे। और वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग पेन्स थे, पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं सह सकती थी। और जैसा कि मैंने यूट्यूब पे देखा था कि हमें जब भी ऐसा पेन है तो मतलब कि ब्रीदिंग करनी है, तो मैं वो ब्रीदिंग कर रही थी उस वक्त तक जब मैं उस दर्द को सह सकती थी। पर उसके बाद मतलब मैं आपको बताऊँ तो 4 बज के 4 से 4:30 आधा घंटा वो उस पेन में वो अनबेरेबल था। वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्रैम्प्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उस वक्त। तब मैंने उस वक्त जब मुझे पेन आ रहे थे तब मेरे नानी सा ने बोला कि अब ब्रीदिंग मत ले तू, अब तुझे अपने दांत दबा के रखने और बहुत ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है, चिल्लाएगी तो ज़्यादा दर्द होगा। तो मैंने उनकी बात मानी। और मैं जब मुझे पेन हो रहा था तो मैं पुश करने की ट्राई कर रही थी। जनरल वार्ड में ही थी मैं उस वक्त। तो फिर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने फिंगर इंसर्ट की और बोला कि ओके आप मतलब कि जो 7 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर खुल गया है। तो उन्होंने मेरे फिंगर इंसर्ट की वाटर बैग जो होता है वो रैप्चर कर दिया था, फट गया था। तो उससे सारा जो भी मतलब कि पानी था वो निकल गया। एंड देन मैंने नानी सा की बात मानी और जब भी मुझे दर्द आ रहा था तो मैं थोड़ा बहुत पुश कर रही थी। एक ये भी है कि आपको ज़्यादा पुश भी नहीं करना है उस वक्त जब आपको बहुत हाई पेन्स नहीं आ रहे हो। तो उस वक्त मैंने पुश नहीं करा, पर डॉक्टर ने बोला कि आपको पेन अच्छे आ रहे हैं। उस बीच में मुझे एक हाथ पे ड्रिप लगी थी जिसके अंदर 2 से 3 इंजेक्शन लगाए थे। एक यहाँ इंजेक्शन लगा था और दूसरे हाथ पे भी कम से कम 2 से 3 इंजेक्शन लगे थे। मुझे वो नहीं पता कि किस चीज़ के इंजेक्शन थे। हाँ, मुझे ग्लूकोज लगा था, उसमें सिंटो का इंजेक्शन लगा था। सिंटोसिन का इंजेक्शन इसलिए लगाते क्योंकि आपको पेन स्टार्ट हो जाए, पर मुझे नेचुरली पेन आ रहे थे तो डॉक्टर ने वो बंद कर दिया था। उसके बाद में मुझे 4:30 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में फिर से मुझे क्या बोलते हैं इंजेक्शन लगाया सिंटो का। तो उसमें सिंटोसिन का इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे इसको सिंटोसिन के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको नेचुरली ही बहुत अच्छे पेन आ रहे हैं। एंड बच्चेदानी का मुंह भी प्रॉपर 10 सेंटीमीटर खुल गया है। तो उस वक्त के जो पेन थे मतलब मैं वो बता सकती हूँ कि 10 से 15 मिनट का पेन था। वो बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर थंबनेल पढ़ के ऐसे बोल दोगे कि इजीली हो गया तो आप एक बेबी को बर्थ दे रहे हो। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो 10 से 15 मिनट का वो दर्द था, वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। तो मैंने आई थिंक 4 पुश के अंदर बेबी को बाहर निकाल दिया था। 4 पुश निकल गया था। तो क्या डॉक्टर ने मुझे 3 पुश जो मैंने किए तब वो एक चीज़ और बताऊँगी कि जब वो पुश करते हैं उसमें आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको बस ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ है जो बाहर आना चाहती है, तो आप ऑटोमेटिकली ही पुश करते हो। और आपको उस वक्त थकना नहीं है बिल्कुल भी। उस वक्त तो बस आपको अपनी पूरी जान लगा देनी है। तो मैंने ज़ोर से पुश करना स्टार्ट किया बट बेबी बाहर नहीं आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपको बाहर निकालना है इसी पुश में। तो मैंने बहुत
पुश किया कंटिन्यू और रुकी नहीं थी मैं, तो कंटिन्यू पुश की तो उस वक्त भी बेबी बाहर नहीं आया। फिर 4th टाइम में डॉक्टर ने बोला कि चलो अब पुश करो निकिता और अब रुकना नहीं है। तो मैंने बहुत बहुत ज़ोर से पुश किया और मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी। मैंने ऐसे सोच लिया था, वो मेरे लिए बिल्कुल सीरियस मोमेंट नहीं था, मन में मैं ऐसे ही सोच रही थी कि बस अब इस पुश में मुझे बाहर निकालना है बेबी को। तो कहते हैं कि जैसे कि सर बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उस वक्त पेन नहीं हो रहा था। उस वक्त तो पेट में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है जो निकालना है। तो मैंने जस्ट प्रेशर दिया एंड बेबी का सर बाहर आ गया था। और बेबी का जैसे ही सर बाहर आता है तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ओके बेबी का सर बाहर आ गया, उन्होंने बेबी को निकाल लिया। ठीक है, तो ये था पूरा स्टोरी। जैसे कि जो हम पेनफुल पार्ट होता है वो 15 मिनट का दर्द होता है, उससे पहले कि दर्द आप बेयर कर सकते हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि अनबेयरेबल होता है। अगर आप सोच लोगे ना कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी है तो आप सोच लोगे ना कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है तो आप ज़रूर से ऐसा कर सकते हो। और ज़्यादा चिल्लाओगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पा रही और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हो तो फिर ऐसा हो ही जाता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि जो सेकंड टाइम पे बेबी को बर्थ देती है वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बट इसने काफ़ी कंट्रोल किया। तो बेबी बाहर आ गया एंड उसके रोने की आवाज़ आई। उसके बाद में जो था मुझे जो अंदर स्किन के अंदर जो स्टिचेस लगे थे वजाइनल स्टिचेस, उसमें बहुत कम पेन हुआ था। आई थिंक उसमें 1 या 2 टाँके लगे होंगे और 1 टाँका बाहर लगा था। टोटल मुझे 3 स्टिचेस आए थे, जिसके अंदर जो बाहर वाला स्टिच, जब बाहर की जो स्किन होती है उसके ऊपर स्टिच लगाई थी ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था मुझे। तो ऐसे लिटरली फील हो रहा था कि जैसे धागा अंदर से बाहर ऐसे जा रहा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैंने तो डॉक्टर का हाथ ही पकड़ लिया था। सो हाँ, मुझे वो स्टिचेस काफ़ी पेनफुल लगे थे। एंड उसके बाद मैं बाहर आई। 5:11 पे मेरी बेबी गर्ल हो गई थी एंड उसके बाद में मुझे 2 इंजेक्शन लगे। और इस बीच में मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि मैं 1-1:30 बजे एडमिट हो गई थी, तो उस बीच में मुझे काफ़ी बार बीपी चेक करते हैं, तो ये सब होता है। और इंजेक्शन लगे थे तब भी आपको फिर घबराना नहीं है। आप अगर घबराओगे ना तो आपको ज़्यादा पेन होगा। बस आपको ब्रीदिंग करनी है वाइल जो भी आपके साथ में प्रोसेस होता है। इतने मिनट का दर्द है, ब्रीदिंग टेक्निक आपको सीखनी ज़रूरी है। एंड जो 15 मिनट्स का जो पेनफुल वक्त होता है उस वक्त आपको ब्रीदिंग नहीं करनी है, अपने दांत कस के दबा के और पुश करने की ट्राई करनी है। और उस एक और चीज़ के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जो भी आपके मदर या फिर जो भी होती है, उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको अपनी नर्स जो भी होती है उनको बोलना है कि जब आपको भयंकर पेन आए ना तब वो आपकी कमर को मसाज दे, पैरों को मसाज करे, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा उस वक्त। ओके, सो ये था मेरा नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और आपको किस बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।